इस वक्त बिरोल में है और बिरोल में एक ऐसे ही पीड़ित परिवार है जिनसे हम मिलने आए हैं। दरअसल इनकी पत्नी स्नेहा देवी, जिन्होंने एक भूमि खरीदा था, यानी ज़मीन खरीदा था, और फिर उनके साथ जो मामला हुआ वो क्या कुछ हुआ कि मामला थाना तक पहुंच गया और फिर उस पर प्राथमिकी तक दर्ज कर दी गई है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित आचार्य हुआ, घर अकबरपुर बैंक हुआ। हम 18 में 1 कट्ठा ज़मीन लिए थे जया देवी से, तो उसका हम पेमेंट आरटीजीएस के माध्यम से कर दिए। उसके बाद फिर 4/4/2019 को 6 लाख रुपया, जिसमें प्रभात सिंह और जया देवी के सामने में वही बोला देने के लिए प्रभात सिंह, तो हमने पैसा दिया। देने के बाद आजकल करते करते 2-3 साल बीत गया। हम बोलते थे जो पैसा ले लो, मेरा रजिस्ट्री कर दो, तो वो रजिस्ट्री नहीं किया। और उसके बाद हमको धमकाने लगता था, जो हम विधायक का आदमी, हम स्वर्णा सिंह विधायक का देवर हैं, हम जो चाहेंगे सो होंगे, मेरा मंत्री का मेरे पास संरक्षण प्राप्त है। इतना तब जाके हम थाना पर गए, आवेदन दिए बाबू के पास, तब FIR दर्ज हुआ। उसके बाद कल के बाद इतना फ़ोन आने लगा मंत्री जी का, विधायक जी का, जो इस केस को फॉल्स कर दीजिए, दबाव बना रहे हैं प्रशासन पर। तो हम मतलब विधायक और मंत्री का संरक्षण जिस आदमी को मिलता है वो अपनी दबंगगिरी पे उतर जाते हैं। पूरा बिरौल पूरी में तरह भू माफिया का काम प्रभात सिंह कर रहा है। नाजायज जमीन दूसरा का बेच लेता है ही, माने भर दिन जिस दिन से आप आरोप लगा रहे हैं कि भू माफिया है प्रभात सिंह, उन्होंने दूसरे का जमीन को खरीदता और बेचता है। जी। तो जिस तरह से आप उसके ऊपर एक सघन आरोप लगा रहे हैं, तो क्या प्रशासन से जो आपने आवेदन देकर गुहार लगाया है, जिसपे प्राथमिकी दर्ज की गई है, उस पे अभी तक क्या कुछ हुआ है? अभी तक तो FIR 22/7 को तो हुआ है दर्ज। उसके बाद कार्रवाई आगे होगा। ब्रावो बोले हैं जो पैसा आपको लिया गया, हम बोले सर हम जो है सो ये पैसा बैंक से लिए हुए हैं और बैंक का ब्याज के सहित हमको पैसा वापस करेगा, उसके बाद ही मानेंगे सर, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये कौन से ज़मीन है और कहाँ का मामला है? ये 17 नंबर के बगल में है ज़मीन, मेन रोड में है, और इसमें हम 6 लाख आरटीजीएस के माध्यम से 4/4/2019 को दिए हुए थे। आई भू माफिया जो प्रभात सिंह है, ये अपने नाम पर ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया है 3.5 कट्ठा। अब जो है सो ये चाह रहा है जो हम विधायक के आड़ में आके जो होगा दमंगई से जो मन होगा सो करेंगे, सो चलने नहीं देना है। कोर्ट यहाँ से लेके चाहे इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, जाएंगे। मगर लाख रुपया जो है वो किसी ने ठगी कर लिया ज़मीन के नाम पर। अब जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है कि प्रभात सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो बिरोल से है और वो विधायक जी का खास आदमी है, तो उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि उन्होंने 6 लाख रुपया आरटीजीएस के माध्यम से उनको दिया गया था एक ज़मीन खरीदने को लेकर, लेकिन उन्होंने इनके साथ फर्जीवाड़ा कर दिया। बिल्कुल फर्जीवाड़ा किया। इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा दलाल। नहीं, दलाल अलग शब्द हो जाता है। हाँ नहीं, धोखेबाज है, भू माफिया है, कहता है हत्या करवा देंगे, तुम मेरे विरोध में कहीं बोलोगे मैं तेरा हत्या करवा देंगे। तो हम प्रशासन के गुहार लगाए, हमको न्यायपालिका पर भरोसा है, जो न्याय जरूर मिलेगा। देर हो, थोड़ा देर लगता है मगर मिलेगा जरूर। अच्छा, अब आपने आवेदन भी दे दिया है? हाँ दिए, प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है जी। और अब प्रशासन से, न्यायपालिका से आपको ये उम्मीद भी है कि मेरा जो 6 लाख रुपया है वो रिफंड मिल जाए, सूद ब्याज के साथ मिले? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस बीच में आपकी प्रभात सिंह से कोई बातचीत हुई कि इस मामला में जिस तरह से अभी तक? हम विधायक जी के भाई को फ़ोन किए थे, तो बोले जो रंजीत बाबू जो हम इस मैटर में हम नहीं पढ़ेंगे। हम बोले भैया हमारा पैसा दिलवा दीजिए, झूठों को बात विवाद आगे बढ़ेगा, ये ठीक बात नहीं है। वो भी मना कर दिए। तब हम अभी आपने कहा कि विधायक जी, मंत्री जी का फ़ोन भी आने लगा था? हाँ, सब जगह फ़ोन करने लगे जो इस केस को फॉल्स कर देना। अच्छा, ये थाना पर प्रेशर बनाने लगे? हाँ, प्रेशर बनाने लगे, जो कैसे केस हो गया, ये केस नहीं होना चाहिए। हम तो आरटीजीएस के हैं, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपके पास पूरा साक्ष्य है? पूरा साक्ष्य है। मैं बैंक के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से उनको पैसा अपनी वाइफ के अकाउंट से जया देवी के अकाउंट में दिए हैं पैसा। अच्छा, बिना जमीन रजिस्ट्री किए ही आप पेमेंट कर दिए थे? हाँ, माने बेना के तौर पर था, जो हमारी बच्चिया का शादी है दे दीजिए, अब फिर जो है सो हम शादी करके लौटते हैं तो हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे।
लेकिन फिर हुआ नहीं। नहीं ये हुआ। कितने दिन का मामला है, कब से नहीं हुआ? 2019 से आजकल टालते टालते अब हम जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब जाके हम FIR किए जाके। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? अगर प्रशासन से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी जाएगी तो क्या करेंगे आगे? कोर्ट है, न्यायपालिका पर हमको भरोसा है, आपको उम्मीद है कि न्यायपालिका एकदम बिल्कुल उम्मीद है। हम प्रोटेस्ट फाइल करेंगे और पुलिस मुझे मदद नहीं करती है, केस अगर फॉल्स होता है तो मैं प्रोटेस्ट देंगे, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन में जाए, ये कैसे हो गया, FIR हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट है। आप विधायक और मंत्री जी फ़ोन करके कह देंगे और केस फॉल्स हो जाएगा तो और उपाय है, जाएंगे न्यायपालिका में, मगर छोड़ेंगे नहीं न्यायपालिका में जाने के बाद क्योंकि ये मेहनत और पसीना का पैसा है, हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, गरीब का एक एक रुपया बहुत मेहनत का होता है और अपने खून पसीने की कमाई से इसलिए सिर्फ ज़मीन खरीदते हैं ताकि उनका आने वाला जो भविष्य है वो उनके लिए अभी से और बेहतर हो जाए। लेकिन जब बीच में ही इस तरह का मामला हो जाए तो समझ सकते हैं कि उनके आने वाला भविष्य कल कैसा होगा। अब खुद के पैसे के लिए इनको न्यायपालिका जाना पड़ता है, अपने खुद के पैसे के लिए इनको अब कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ जाएगा, अब थाना का चक्कर लगा रहे हैं। और अब ये पता चला है कि इस बीच में बड़े से बड़े नेता और मंत्री भी इन्वॉल्व हो गए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और ये खुले आम बिरौल में जितने भी विवादित ज़मीन है लेके और यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, मन अब चाहा रजिस्ट्री करवाते हैं, पैसा लेते हैं, 10 गो लड़का को रखते हैं, सबसे फ़ोन पर धमकी दिलवाते हैं, इस प्लॉट पर नहीं आना नहीं तेरा हत्या करवा देंगे। यानी बिरौल में भूमाफियाओं का आतंक सर चढ़ कर बोल रहा है। जिस दिन से ये विधायक बनी है स्वर्णा सिंह, उस दिन से इसका संरक्षण प्राप्त है और ये उसी दिन से ऐसे कर रहा है, नहीं तो इससे पहले जो है। अच्छा, आप इस मामले को विधायक जी से आपने आग्रह किया है, विधायक जी से बातचीत करने की कोशिश किया है आपने? विधायक जी का यहाँ जो प्रतिनिधित्व करते हैं रंजीत बाबू, उनसे हम बोले थे कि हमारा पंचायत करके भैया समाधान करवा दीजिए, वो मना कर दिया हमको। अच्छा, क्या बोले? उसके बाद हमको बोले जो हम इस मैटर में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, तब हम जाके अपना आवेदन दिए, तब जो है FIR दर्ज हुआ। यानी पहले समाज में गए और जिनको वो लोग मानते हैं पहले उन्हीं के पास पहुँचे ताकि मेरा इंसाफ हो जाए, जो मेरा 6 लाख रुपया है वो मुझे वापस मिल जाए। यानी कि पत्नी स्नेहा देवी जिनके द्वारा पैसा उनके अकाउंट से दिया गया था, वो पेमेंट इनको वापस नहीं मिला। निराश होकर सारी आस और सारी उम्मीद छोड़कर अब प्रशासन के शरण में पहुंच गए हैं ताकि प्रशासन से ही एक उम्मीद है कि अब वो 6 लाख रुपये इनको रिफंड मिलेगा। अब प्रशासन की जो अपनी कार्रवाई थी वो तो शुरू कर दिया, लेकिन अब जो बड़े बड़े प्रतिनिधि, जो बड़े बड़े नेता मंत्री, उनका जो संरक्षण आने लगा है, उनका जो दबाव प्रशासन पर बनने लगा है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला दबता दिख रहा है।